नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जो SIP, लमसम, STP और SWP ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में कि कैसे हम इनकी हेल्प से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। SIP, STP, SWP ये सभी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने या फिर विड्रॉल करने के तरीके होते हैं। इन तीनों के बारे में समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लें कि म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड की मेन दो कैटेगरी होती है। पहली इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके रिटर्न वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे जाने के साथ इनके रिटर्न कम ज़्यादा होते हैं। ये हाई ग्रोथ फंड होते हैं। लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हम इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फंड होते हैं और हमें इनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी जो कैटेगरी होती है डेट फंड की, ये स्टेबल रिटर्न देते हैं, फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें हम शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में इनकम रिसीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हम FD या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमें अपने लाइफ के अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम SIP की। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें एक निश्चित अमाउंट आप रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि एक निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चला जाता है। अब ये रेगुलर इंटरवल या मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ भी हो सकता है। SIP का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें आपको कोई भी अमाउंट लमसम या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, बल्कि आप 500 रुपये महीने से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है कि SIP में हम डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हमें और भी ज़्यादा सेविंग्स करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। और SIP का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यह है कि इसमें हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब कि जब मार्केट हाई होता है तब हमें कम यूनिट्स मिलती हैं और जब मार्केट डाउन होता है तब हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। एंड एट द एंड हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो यूनिट्स अलॉट्स हुई हैं उन पर एवरेज कॉस्ट लगती है। SIP का एक और सबसे अच्छा फीचर यह है कि ये इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि आप इन्हें कभी भी SIP अमाउंट को कम कर सकते हैं, आप SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कभी भी SIP बंद कर सकते हैं, कभी भी SIP चालू कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आपको कुछ महीने के लिए टेम्परेरी SIP को बंद करना है तो आप उसे पॉज भी कर सकते हैं। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं या फिर अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी डेट फंड में SIP कर सकते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे SIP कहते हैं, लेकिन जब हम पूरा एक इकट्ठा पैसा एक साथ जमा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में रखा हुआ एक बड़ा अमाउंट एक साथ विड्रॉ करते हैं तो उसे लमसम विड्रॉल कहते हैं। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल के साथ एक समस्या होती है कि जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अचानक मार्केट डाउन हो गया तो फिर हमें लॉस हो सकता है, या फिर हमने लमसम विड्रॉल किया म्यूचुअल फंड से और उसके बाद मार्केट अचानक हाई हो गया तो फिर हमें लॉस हो सकता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ही हम STP और SWP जैसे ऑप्शन का यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं STP की। STP का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। जब हम SIP करते हैं तो क्या होता है, हमारे सेविंग बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है और म्यूचुअल फंड स्कीम के पास जाता है। लेकिन जब हम STP करते हैं तो STP में हमारे म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से पैसा डिडक्ट होता है और दूसरी स्कीम के पास चला जाता है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, जब भी हमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए लमसम पैसा इन्वेस्ट करना होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो हम क्या करते हैं कि उस लमसम पैसे को डायरेक्ट इक्विटी फंड में ना डाल के उसे सेफ डेट फंड में, जैसे कि लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जिनमें वोलेटिलिटी नहीं होती है, जो स्टेबल रिटर्न देते हैं और ये रिटर्न हमारे सेविंग बैंक अकाउंट से कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो पहले हम लिक्विड फंड में वो पैसा डालते हैं और उसमें STP ट्रिगर करते हैं, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा वो अमाउंट हमारे लिक्विड फंड से ट्रांसफ़र होके इक्विटी म्यूचुअल फंड में चला जाता है, जिससे हमें मार्केट की वोलेटिलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना है, तो हम क्या करेंगे, वो 10 लाख रुपए पहले लिक्विड फंड में डाल देंगे और उस लिक्विड फंड से 1 लाख रुपए हर महीने की STP ट्रिगर करेंगे अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए। तो क्या होगा, हर महीने 1 लाख रुपए एक पर्टिकुलर डेट को लिक्विड फंड से रिडीम होगा और अपने हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में चला जाएगा। इससे बिल्कुल भी हमारे
जो एवरेज कॉस्ट मिलेगी यूनिट्स पर, और मार्केट की वोलेटिलिटी का जो यदि लॉस होने की संभावना है तो वो नहीं होगी। एसटीपी का यूज़ हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 20 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, जिसकी ज़रूरत आपको 2 साल बाद पड़ना है। लेकिन यदि आप 2 साल बाद वो पैसा एक साथ निकालते हैं और मान लीजिए उस समय मार्केट डाउन हो गया, तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस समस्या से बचने के लिए 2 साल पहले से ही वो जो हमारे 20 लाख रुपए हैं उन इक्विटी म्यूचुअल फंड से एसटीपी चालू कर देते हैं डेट म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए महीने की। तो क्या होगा, 1 लाख रुपए हर महीने हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड से विड्रॉ होकर डेट म्यूचुअल फंड में जाते रहेगा, और 2 साल बाद जब हमें पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड से डेट म्यूचुअल फंड में आ जाएगा, जिससे हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और डेट म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी का कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो इन 2 तरीक़ों से हम एसटीपी को यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एसडब्ल्यूपीएस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की। जब भी हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम या फिर रेगुलर कैश फ्लो चाहिए होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है बैंक, एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की। लेकिन इन स्कीम्स के गिरते इंटरेस्ट रेट्स और हाई टैक्सेशन के कारण हमें किसी दूसरे ऑप्शन की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम आसानी से म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एसडब्ल्यूपी ऑप्शन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू हम हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट से एक सिलेक्टेड अमाउंट रेगुलर टाइम इंटरवल पर, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, एनुअली विड्रॉ कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी में आप एक निश्चित डेट पर, एक निश्चित टाइम इंटरवल पर अपने सिलेक्ट किए हुए अमाउंट को ऑटोमेटिक विड्रॉ करके आप अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लीजिए आपके पास रिटायरमेंट के लिए 50 लाख रुपए हैं, जिससे आप 50,000 रुपये हर महीने की इनकम चाहते हैं। लेकिन आप इससे बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट भी चाहते हैं, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड जितनी वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक डेट म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाकर उन पैसों को उनमें इन्वेस्ट कर देंगे और 50,000 रुपये हर महीने की एक एसडब्ल्यूपी ट्रिगर कर देंगे। इससे क्या होगा, 50,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से डिडक्ट होकर आते रहेंगे और रिमेनिंग अमाउंट पर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता रहेगा। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं बैंक, एफडी और म्यूचुअल फंड पोस्ट ऑफिस स्कीम से ज़्यादा इंटरेस्ट भी देते हैं, ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं, और ये ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं क्योंकि इनमें कोई टीडीएस नहीं लगता है और टैक्सेशन भी मॉडरेट होता है। और यदि आप हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं फिर तो डेफिनेटली एसडब्ल्यूपी ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे हम एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी जैसे टूल्स का यूज़ करके कैसे डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करके हम म्यूचुअल फंड से ऑप्टिमम रिटर्न अचीव कर सकते हैं। यदि इन टूल्स से, इन फीचर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। यदि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।